Sum of 20 terms of the AP 1, 4, 7, 10। हमारे पास ये सीरीज है 1, 4, 7, 10। इसके मुझे 20 टर्म्स तक सम निकालना है। तो पहले सम का फॉर्मूला लिखो। सम Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू 1 और n है हमारा 20, n है हमारा 20 और d है 4 माइनस 1 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया हमारा सम 590। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। हमें 2 से 100 के बीच के 3 से डिवाइड n 17 है तो 17 माइनस 1 नहीं होगा। हाँ, टेबल याद नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर निकालने हमें 2 से 100 के बीच में, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो पहला होगा 3, सेकंड है हमारा 9 और इसी तरह से लास्ट नंबर है 99। तो पहले हम n निकालेंगे। तो n के लिए हमारे फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे पास n आ गया, यानी कि 17 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं 2 और 100 के बीच में। फिर उसके बाद हम सम निकालेंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में रखा a हमारे पास 3 है, n हमारा 17 आ गया है और d हमारा 6 है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 867। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 2 and 3 of 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। ओके, of third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 term of an AP. ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आई हमारे पास a प्लस 3d। क्या किया हमने a3 प्लस a7 इक्वल टू 6। a3 की वैल्यू रखी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। उसे सॉल्व करा तो a प्लस 4d इक्वल टू 3। ओके, आगे
a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इक्वल है 8 के। फर्स्ट से वैल्यू है हमारे पास a की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a, तो हम इसे पुट करेंगे a इक्वल टू 3 माइनस 4d, इसे पुट करेंगे a प्लस 2d और ये हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बना 3 प्लस माइनस 2d और 3 प्लस 2d। वेरी गुड, 3 प्लस 2d। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 हो गया यहाँ पे, तो ये बना 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर में होता है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। हमें फाइंड आउट करना है S16, तो a की वैल्यू है 3 माइनस 4d, तो d की वैल्यू पुट करेंगे। a हमारे पास यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1। अब S16 ले लो, S16 का फॉर्मूला लगेगा n/2, n/2 Sn का फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 16 हमें निकालना है, तो 16/2 2a, a हमारा 1 है और 16 माइनस 1 15 इंटू डी, डी हमारे पास आ गया 1/2। 8 2 प्लस 15/2 और ये बनेगा 8 4 प्लस 15/2, 2 से 4 टाइम कैंसिल हुआ। ठीक है, 19। तो था जब d इक्वल टू हमारा माइनस प्लस 1/2 था, अब d इक्वल टू माइनस 1/2 पे Sn कितना आएगा, S16। S16 हो जाएगा यहाँ से 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15 और ये माइनस 1/2। ठीक है, आ गई हमारी वैल्यू। d इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर सम आएगा 20 और d इक्वल टू 1/2 पुट करने पर सम आएगा 76। ये दोनों केसेस करने पड़ेंगे। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म है 18। हमें 51 टर्म का सम निकालना है। ओके, करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 वैल्यू पुट करी सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा d। d इक्वल टू हमारे पास आया 4।
ए हम 9 की तरह लग रहा है, ए को सही बनाओ। हाँ, ए आ गया हमारा 10। ओके, अब हमें निकालना है S51। तो फॉर्मूला लगाएंगे S51, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है और एन भी हमारे पास है। 51 अपॉन टू ए, 2 इंटू 10, एन है 51 और डी है हमारा 4। तो फॉर्मूले में रख के हम वैल्यू को बस सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 50 इंटू 4 और यहाँ पे ये हमारे पास आया 5610। 51 टर्म्स का सम 5610। ओके, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू D। तो यहाँ पर हमारे पास 18 है और 14 है, तो दोनों को माइनस करोगे तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। D वैल्यू 4 आ गई है, तो हम यहाँ से A प्लस 2D 14 इक्वल टू 14 रखकर A की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 14A तो ये हमारे पास आया A की वैल्यू 10। अब आगे वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। फर्स्ट टर्म is 8, nth term is 33 and sum to first n term is 128. 128, find the n and d, the common difference. साथ साथ सब डिक्टेट भी करो, समझाओ। ओके मैम, फॉर्मूला हमारे पास है n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस ए एन इज इक्वल टू n। हमारे पास है नहीं जो फाइंड करना है, n अपॉन 2। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 प्लस ए एन हमारे पास 33 है, 33 और सम ऑफ द एंड टर्म इज गिवन है 1 to 8। कैलकुलेशन 1 to 8 into 2 is equal to n 33 plus 8 41। तो फिर आया यहाँ पे 41 is equal to n। तो ये इक्वल होगा n 41 6 जाओ 256 n is equal to 6। n की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला सम फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ द n टाइम्स से। अब हमारे पास गिवन है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो अब a n की वैल्यू है 33 इज इक्वल टू 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 d की वैल्यू फाइंड करनी है। 33 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। 25 इज इक्वल टू 5d। तो ये कैंसिल आउट होगा, 5 इज इक्वल टू d। तो d की वैल्यू आ रही है 5 और n की वैल्यू आ रही है 6। Formula of the sum of the AP, sum of the n terms of an AP is this. By using this formula, apply करने में sum of the n term is equal to 128। तो ये वैल्यू हमें गिवन थी, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फिर जो 8 हमारे पास 8 है और जो लास्ट टर्म है वो 33 है। तो 33 प्लस 8 इज इक्वल टू 41 और 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फिर हमारे पास आ गया 256 अपॉन 41 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू फिर आ गई 6। तो फिर दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ही कि तो सम ऑफ लास्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो n की वैल्यू है 6, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 और लास्ट टर्म हमारे पास 33 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 d। तो d की वैल्यू आ रही है फिर 5 और 1।
2a plus m minus 1 into d equal to Sn. ठीक है, m upon 2a plus m minus 1 into d is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. 2 से 2 को कैंसिल किया, यहाँ से आ गया हमारा m और 2a plus m minus 1 into d और 2a plus m minus 1 n minus 1 into d. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बना 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू d और m। ठीक है, और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n। और अब दोनों को इस साइड लेके आ जाओ, एक ही साइड लेके आ जाओ, 0 बना दो। ऐसे 2a को कॉमन लिया m माइनस n और यहाँ से d को कॉमन लिया, तो ये बचा m माइनस 1 इंटू एम माइनस n माइनस 1 इंटू n। 2a माइनस 1, यहाँ से d कॉमन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बचा m और m स्क्वायर n स्क्वायर को हम एक साइड लिख सकते हैं और m और n को हम एक साइड लिख सकते हैं n माइनस m। ठीक है, इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, m प्लस m और m माइनस n। और यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, m माइनस n लिख लो उसे, m माइनस n इक्वल में ये 0 है हमारा। ठीक है, अब m माइनस n दोनों से कॉमन आ रहा है, m माइनस n बाहर आ गया। यहाँ से d के साथ m माइनस n को कॉमन लिया तो अंदर बचा m प्लस n माइनस 1। ठीक है, इक्वल में 0। अब यहाँ दोनों में से m माइनस n को कॉमन ले लेंगे तो बचा 2a प्लस m माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। s m प्लस n की वैल्यू रखेंगे, ये होती है m प्लस n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 0 d इक्वल, हाँ सॉरी d। तो m यहाँ पर ये हमारी पहली जो है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0 है, इसको 0 रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन हमारी 0 आ गई। तो हमें यही प्रूफ करना था, s सम ऑफ m प्लस n इज 0। तो सम ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस 150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म इज माइनस 550। यानी कि 10 टर्म्स तक का सम हमारा माइनस 150 है, तो 11 टर्म से 20th टर्म तक का जो सम होगा वो 550 है। तो हमारे पास फॉर्मूला बना S20 माइनस S10 इक्वल टू माइनस 50। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
हमें फाइंड आउट करना है डी एंड ए। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S10 10/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 9d हो गया हमारे पास, माइनस 150। फाइव से हमने से कैंसिल कर लिया, तो ये हमारे पास 30 आ गया। ये बनी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे S20। S20 है हमारे पास 20/2 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 19d। और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं S10 की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं हम। S20 से S10 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास है, पहले S20 हमने निकाला, माइनस 150, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर लो S10 की। हाँ, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, 150 पुट कर लीजिए, इक्वल टू 550 माइनस 550। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिली 700 is equal to, ठीक है, इसे 10 से डिवाइड करा 70, तो 2a प्लस 19d, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस 17। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को, सेकेंड को, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड 30, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस 70। दोनों को सॉल्व करने पे माइनस किया, ठीक है, 2 से 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे हमें बचा माइनस 19 से 10d, हाँ, और ये है प्लस 40, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास -4, -4। और अब हम निकाल लेंगे a। गिवन था S10 इक्वल टू -150, और 10 के बाद जो नेक्स्ट 10 टर्म्स है उनका सम दिया था -550, यानी कि अगर मैं 20 से S10 की वैल्यू को हटा दूं, समझ रहे हो, S10 तक -150 था, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जो टर्म्स होंगी उनका सम है -550, यानी कि टोटल 20 से अगर मैं 10 तक के सम को हटा दूं तो 11 से 19 तक के सम बच जाएगा। ठीक है, तो वही हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, S10 इक्वल टू, पहले यहाँ से इक्वेशन बनाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई 2a प्लस 9d इक्वल टू -30, फिर S20 से S10 को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी -70 इक्वल टू 2a प्लस 19d। दोनों को सॉल्व करेंगे तो d आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 9d इक्वल टू -30, इसमें हमने d की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2a प्लस 9d, ये है हमारे पास -30, तो d की वैल्यू रख लो -4, वेरी गुड, -30, तो 2a 36
इक्वल टू -30। तो 2a इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 6 बचेगा, a हमारा आ गया 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू -4।